दोस्तों सोचिए, आप महीनों से एक ट्रिप का प्लान बना रहे हैं। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और लंबी सुनसान सड़कें। लद्दाख और कारगिल की वादियों में घूमना हर किसी का सपना होता है। जुलाई की एक खुशनुमा सुबह कुछ युवा पर्यटक अपनी गाड़ी में सवार होकर सोनमर्ग और जोजिला पास को पार करते हुए द्रास की तरफ बढ़ रहे थे। हवा में रोमांच था, म्यूजिक बज रहा था और कैमरे में खूबसूरत नजारे कैद हो रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था यह सफर अगले ही पल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां का एक वीडियो पूरे देश में तहलका मचा देगा। दोस्तों, दोपहर के ढलते ही मौसम बदलना लगा। गाड़ियां द्रास के पास मिनी मार्ग चेक पोस्ट पर पहुंचती है, लेकिन अचानक आगे गाड़ियों में ब्रेक लगता है। लाल रंग की बैरिकेडिंग और पुलिस की वर्दियों में तैनात जवान रास्ता रोककर खड़े थे। तो शुरुआत में सबको लगा कि यह कोई रूटीन चेकिंग है, लेकिन 10 मिनट बीते, आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा, 2 घंटा और ऐसे देखते ही देखते 5 घंटे बीत गए। पहाड़ों के बीच ठंड बढ़ रही थी। गाड़ियों के ईंधन और पीने का पानी का बैकअप खत्म हो रहा था। किसी को नहीं पता था कि रास्ता बंद क्यों है, क्या आगे कोई भूस्खलन हुआ है या फिर सेना की कोई गुप्त हलचल। सन्नाटा अब घबराहट और गुस्से में बदलने लगा था। तभी एक गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद होता है। एक युवा महिला पर्यटक गुस्से में बाहर निकलती है। 5 घंटे की अनिश्चितता और असुविधा ने उसके सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया था। वह सीधे चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अधिकारियों की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ में फोन है और आंखों में गुस्सा। वह चिल्लाती है, हम यहाँ पैसे खर्च करके घूमने आए हैं, ये सब झेलने नहीं। जो बर्ताव कश्मीरी सालों से सहते आ रहे हैं, अब आप वही बर्ताव पर्यटकों के साथ करेंगे। तो अधिकारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सुरक्षा कारण और ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से रास्ता रोका गया है, लेकिन माहौल गर्मा चुका था। लड़की पीछे मुड़ती है और बाकी गाड़ियों में फंसे लोगों को उकसाने लगती। गाड़ियां निकालो, हम जेंजी हैं, हम ये बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, उसका ये डायलॉग कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही घंटों में ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैलने लगा। वीडियो वायरल होते ही देश 2 गुटों में बंट गया। कुछ लोग बोले कि ये पर्यटकों को बिना किसी सूचना के 5 घंटे रोकना गलत है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इसमें सेना का नाम घसीटा गया। सेना ने तुरंत बयान जारी कर साफ किया कि यह उनका चेकपोस्ट नहीं था, बल्कि स्थानीय पुलिस का था और इसके ठीक बाद ही एंट्री होती है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा, यह हम जेंजी है, कहना अब जानते हैं मेरा बाप कौन है, क्या नया वर्जन है। सुरक्षा नियमों से खिलवाड़ करने के लिए खुद को जेंजी बताकर धमकी देना बिल्कुल गलत है। एक पल में जो लड़की खुद को पीड़ित बता रही थी, उस पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगने लगे। दोस्तों, ये द्रास और जोजिला का वही इलाका है जहां भारत की सीमाएं बेहद संवेदनशील है। यहाँ मौसम कब बिगड़ जाए या कब सुरक्षा के लिए हाथ से सड़कें रोकनी पड़े, ये कोई नहीं जानता। ये कहानी हमें 2 बड़े सवाल देकर जाती है। पहला, क्या देश की सुरक्षा सीमाओं के कड़े नियमों के आगे 5 घंटों का इंतजार इतना बड़ा था कि पुलिस वालों से बहस की जाए? और दूसरा, क्या प्रशासन को भी दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं और सही जानकारी का इंतजाम नहीं करना चाहिए था? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस लड़की का गुस्सा जायज था या फिर उसका तरीका बिल्कुल गलत था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल आप तो मुझे बताओ, तो बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट नहीं उतरे। जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने। कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो, इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो, यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर।
बस ताला लगा, हमें यहाँ तो कैसे जाकर बात करो नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो आपने समझना पूरा पब्लिक को उकसाया यहाँ मैंने उकसाया, ओके आपने उकसाया पब्लिक को ओके, पूरा हाँ मैं ठीक है उकसाया, सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। साहब को छोड़ दीजिए। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। वही बीजेपी वालों के साथ भी छोड़ रहा था, उनकी सपोर्ट में जो गया 5 गाड़ी ऐसे कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। हम लोगों को लोग नहीं लगाओगे भैया इसको। यहाँ से वो आगे गए, हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, आप इधर आओ, एक मिनट सर इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? हमको नहीं जाने दे रहे, वीआईपी को भी नहीं जाने दे रहे। ये ताला क्यों लगाया? गाड़ी आप लोग लाई सर रिचुड़ी रहे हैं। क्यों ताला क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ताला क्यों लगा रहे हैं? ताला क्यों लगाया? ये मसला है।